ईरान जंग बंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ का जायजा ले रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक जायजे के बाद मुआक़िद से सालिस मुल्क पाकिस्तान को आगाह किया जाएगा। ईरान ने अमरीकी तजावीज़ तस्लीम कर ली तो आबना होर्मुज़ सबके लिए खोली जाएगी। बहरी नाकाबंदी और ऑपरेशन आफिक फ्यूरी खत्म कर दिया जाएगा। ईरान राजी ना हुआ तो पहले से कहीं ज्यादा बमबारी होगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। मशरक़ वस्ता जंग के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पहला दौरा चीन। चीनी हमसब को ब्रीफिंग में बताया कि ईरान अमरीका के साथ मुज़ाकरात में संजीदा है। जहरियत के खिलाफ मजबूती से अपना दिफा किया, अब भी दिफा के लिए तैयार है। चीनी वज़ीर ख़ारजा का दुश्मनी के खात्मे और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। दोबारा जंग नाकाबिल क़बूल करार दी। ईरानी हमलों में अमरीकी फौजी तनसीबात को बड़े पैमाने पर नुकसान। मशरक़ वस्ता में 228 इमारतें या फौजी साजो सामान तबाह। हैंगर्स, बैरक्स, फ्यूल डिपो, तैयारे, रीडार, कम्युनिकेशन और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम निशाना। नुकसान अमरीकी हुकूमत के सरकारी आदाद शुमार से कहीं ज्यादा है। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट। मशरक़ वस्ता जंग के बाद मैरीटाइम चैलेंजेस बढ़ गए हैं। रिवायती और गैर रिवायती चैलेंजेस के खिलाफ जंगी तैयारियां बरकरार रखी जाएं। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस से खिताब। और रावलपिंडी के थाना धमियाल के गेट पर फायरिंग से जेर हिरासत मुलजिम हलाक। मुलजिमान फरार। कत्ल के मुकदमे के मुलजिम को अफसरान के सामने पेशी के बाद वापस लाया जा रहा था। ईरान जंग बंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ का जायजा ले रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक जायजे के बाद मुआक़िद से सालिस मुल्क पाकिस्तान को आगाह किया जाएगा। ईरान ने अमरीकी तजावीज़ तस्लीम कर ली तो आबना होर्मुज़ सबके लिए खोली जाएगी। बहरी नाकाबंदी और ऑपरेशन आफिक फ्यूरी खत्म कर दिया जाएगा। ईरान राजी ना हुआ तो पहले से कहीं ज्यादा बमबारी होगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। मशरक़ वस्ता जंग के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पहला दौरा चीन। चीनी हमसब को ब्रीफिंग में बताया कि ईरान अमरीका के साथ मुज़ाकरात में संजीदा है। जहरियत के खिलाफ मजबूती से अपना दिफा किया, अब भी दिफा के लिए तैयार है। चीनी वज़ीर ख़ारजा का दुश्मनी के खात्मे और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। दोबारा जंग नाकाबिल क़बूल करार दी। ईरानी हमलों में अमरीकी फौजी तनसीबात को बड़े पैमाने पर नुकसान। मशरक़ वस्ता में 228 इमारतें या फौजी साजो सामान तबाह। हैंगर्स, बैरक्स, फ्यूल डिपो, तैयारे, रीडार, कम्युनिकेशन और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम निशाना। नुकसान अमरीकी हुकूमत के सरकारी आदाद शुमार से कहीं ज्यादा है। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट। मशरक़ वस्ता जंग के बाद मैरीटाइम चैलेंजेस बढ़ गए हैं। रिवायती और गैर रिवायती चैलेंजेस के खिलाफ जंगी तैयारियां बरकरार रखी जाएं। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस से खिताब। और रावलपिंडी के थाना धमियाल के गेट पर फायरिंग से जेर हिरासत मुलजिम हलाक। मुलजिमान फरार। कत्ल के मुकदमे के मुलजिम को अफसरान के सामने पेशी के बाद वापस लाया जा रहा था। ईरान जंग बंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ का जायजा ले रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक जायजे के बाद मुआक़िद से सालिस मुल्क पाकिस्तान को आगाह किया जाएगा। ईरान ने अमरीकी तजावीज़ तस्लीम कर ली तो आबना होर्मुज़ सबके लिए खोली जाएगी। बहरी नाकाबंदी और ऑपरेशन आफिक फ्यूरी खत्म कर दिया जाएगा। ईरान राजी ना हुआ तो पहले से कहीं ज्यादा बमबारी होगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। मशरक़ वस्ता जंग के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पहला दौरा चीन। चीनी हमसब को ब्रीफिंग में बताया कि ईरान अमरीका के साथ मुज़ाकरात में संजीदा है। जहरियत के खिलाफ मजबूती से अपना दिफा किया, अब भी दिफा के लिए तैयार है। चीनी वज़ीर ख़ारजा का दुश्मनी के खात्मे और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। दोबारा जंग नाकाबिल क़बूल करार दी। ईरानी हमलों में अमरीकी फौजी तनसीबात को बड़े पैमाने पर नुकसान। मशरक़ वस्ता में 228 इमारतें या फौजी साजो सामान तबाह। हैंगर्स, बैरक्स, फ्यूल डिपो, तैयारे, रीडार, कम्युनिकेशन और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम निशाना। नुकसान अमरीकी हुकूमत के सरकारी आदाद शुमार से कहीं ज्यादा है। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट।
मशरिक़ वस्ती जंग के बाद मैरीटाइम चैलेंजेस बढ़ गए हैं। रिवायती और गैर रिवायती चैलेंजेस के खिलाफ जंगी तैयारियां बरकरार रखी जाएं। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस से खिताब। और रावलपिंडी के थाना धमियाल के गेट पर फायरिंग से जेर हिरासत मुलजिम हलाक, मुलजिमान फरार। कत्ल के मुकदमे के मुलजिम को अफसरान के सामने पेशी के बाद वापस लाया जा रहा था। ईरान जंग बंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ का जायजा ले रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक जायजे के बाद मुआक़िद से सालिस मुल्क पाकिस्तान को आगाह किया जाएगा। ईरान ने अमरीकी तजावीज़ तस्लीम कर ली तो आबना होर्मुज़ सबके लिए खोली जाएगी। बहरी नाकाबंदी और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म कर दिया जाएगा। ईरान राजी ना हुआ तो पहले से कहीं ज्यादा बमबारी होगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। मशरिक़ वस्ती जंग के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पहला दौरा चीन। चीनी हमसफ़ को ब्रीफिंग में बताया कि ईरान अमरीका के साथ मुज़ाकरात में संजीदा है। जहरियत के खिलाफ मजबूती से अपना दिफा किया, अब भी दिफा के लिए तैयार है। चीनी वज़ीर ख़ारजा का दुश्मनी के खात्मे और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। दोबारा जंग नाकाबिल कबूल करार दी। ईरानी हमलों में अमरीकी फौजी तनसीबात को बड़े पैमाने पर नुकसान। मशरिक़ वस्ती में 228 इमारतें या फौजी साजो सामान तबाह। हैंगर्स, बैरक्स, फ्यूल डिपो, तैयारे, रीडार, कम्युनिकेशन और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम निशाना। नुकसान अमरीकी हुकूमत के सरकारी आदाद शुमार से कहीं ज़्यादा है। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट। मशरिक़ वस्ती जंग के बाद मैरीटाइम चैलेंजेस बढ़ गए हैं। रिवायती और गैर रिवायती चैलेंजेस के खिलाफ जंगी तैयारियां बरकरार रखी जाएं। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस से खिताब। और रावलपिंडी के थाना धमियाल के गेट पर फायरिंग से जेर हिरासत मुलजिम हलाक, मुलजिमान फरार। कत्ल के मुकदमे के मुलजिम को अफसरान के सामने पेशी के बाद वापस लाया जा रहा था।